नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। रविवार का दिन है, बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचानी है, लेकिन आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए बहुत खास, बहुत अहम। शहीदों को याद कर रहा है आज देश, तो वहीं प्रदेश के लिए आज खास दिन, क्योंकि 75 जांबाज खोए थे अपने 21 साल पहले। करगिल विजय दिवस आज 21 साल पूरे हो रहे हैं इसके, और शहीद स्थल पर सीएम त्रिवेंद्र आज श्रद्धांजलि देने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का समय, जब गांधी पार्क शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचेंगे। 26 जुलाई 1999 को हुआ था करगिल फतेह। उत्तराखंड के 75 जाबाजों ने अपनी बलिदानी दी थी। 1999 में सेना ने पाकिस्तान की सेना को चित्त कर दिया था। चारों खाने चित्त हुए थे पाकिस्तान की सेना 1999 में, और आज इस पूरे घटनाक्रम को हो जाते हैं 21 साल। पूरा देश नमन कर रहा है आज उन जाबाजों को जिन्होंने फतेह दिलाई थी। करगिल दिवस के आज 21 साल पूरे। अगर हम प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहां पर आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। 75 जाबाज अपने खोए थे प्रदेश ने। सुबह 10:30 बजे का समय है, जब गांधी पार्क शहीद स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीदों को। 26 जुलाई 1999 को करगिल पर फतेह हासिल की थी। आज ही का दिन पूरे 21 साल हो चुके हैं। देहरादून से मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपांकर, कैसी तैयारियां चल रही हैं मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की? 10:30 बजे का समय है उनके पहुंचने का। बिल्कुल कंचन, मैं इस वक्त शहीद स्थल पर मौजूद हूं गांधी पार्क में, और यहीं पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 10:30 बजे आएंगे और करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जो 1999 26 जुलाई को करगिल फतेह हुआ था, उसमें 75 जाबाजों का बलिदान उत्तराखंड से भी था। उसमें 37 को वीरता पुरस्कार मिला था। तो अब यहां पर तैयारियां की गई, आप देख सकती हैं शहीद स्थल पर। लेकिन कोरोना का खतरा जिस तरीके से बना हुआ है, उसको देखते हुए आज मीडिया को यहां पर परमिट नहीं किया गया, और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहां पर कवरेज की जाएगी, और 10:30 बजे का एक कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री से कल जब पत्रकारों ने बातचीत की, तो सैन्य धाम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2019 को कही थी, जब यहां पर एक चुनावी रैली में वो आए थे, और उस वक्त ये कहा था कि 4 धाम के बाद जो 5वां धाम उत्तराखंड में वो सैन्य धाम है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देहरादून में ही वो सैन्य धाम बनेगा, और कोरोना की वजह से शिलान्यास थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा और 5वां धाम सैन्य धाम होगा। तो उत्तराखंड में जिस तरीके का जुड़ाव रहा है सेना से, और तमाम गतिविधियों में यहाँ के युवा हमेशा से जुड़े रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो सेना एक पहली चॉइस रही है यहाँ पर यूथ की। तो उसका एक हमेशा से दिखा है। पुलवामा हमले के बाद भी यहाँ पर देहरादून में भी तमाम शहीद हुए थे, 2 मेजर यहाँ पर शहीद हुए थे। तो हमेशा से एक जज्बा, एक सोच, एक राष्ट्रीयता की भावना वो हमेशा से उत्तराखंड में रही है। और आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 10:30 बजे आएंगे और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। कंचन, यहाँ पर दीपांकर, इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कई बड़े बदलाव किए गए होंगे, बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, और कितने लोग रहने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम में? कितने से कितने बजे तक चलने वाला है, और क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज? कंचन, बहुत शॉर्ट कार्यक्रम को रखा गया है, क्योंकि राजधानी में मैंने बताया कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा इस दौरान है, और कहीं पर भी कोई नहीं चाहता कि वीवीआईपीस को कहीं पर इस तरह की मुश्किल में वीवीआईपीस फंसे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 10:30 बजे यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके साथ उनके अलावा उनके साथ कुछ और अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक खास मौका है, एक बड़ा मौका होता और भी बेहतरीन कार्यक्रम होता। हो सकता था कि सैन्य धाम का शिलान्यास भी आज की तारीख पर होता, लेकिन कोरोना की वजह से तमाम कार्यक्रम यहां पर अटके हैं, उन पर दिक्कतें आई हैं। तो पर इंतजार यह है कि 10:30 बजे का बहुत शॉर्ट कार्यक्रम रहेगा, लगभग से 10 से 15 मिनट का एक कार्यक्रम रहेगा। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड एक सैन्य भूमि कही जाती है और सेना से बड़ा जुड़ाव है यहां पर लोगों का, इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सेना के प्रति, या सेना में जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति, या जो सैनिक परिवार है उनके प्रति, या जो भूतपूर्व सैनिक है उनके प्रति सरकार की एक ऐसी भावना है कि उनके सहयोग की हमेशा से भावना रही है। और जब भी कोई शहीद हुआ है तो उसके परिवार को या तो सरकारी नौकरी दी गई,
और तमाम वहां पर उनको मदद की गई। तो यही बात मुख्यमंत्री ने जब एक दिन पहले बातचीत की थी मीडिया से, तब ये बातें कही थी। दीपांकर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 75 जांबाज हमारे शहीद हुए थे आज के दिन, जिनको नमन करने के लिए मुख्यमंत्री इस स्थान पर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही कम समय में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। एक सवाल ये कि जो लोग यहां पहुंचेंगे, क्या उनमें शहीदों का कोई परिजन भी शामिल होने वाला है? साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस है सरकार के सामने। एक तरफ मॉनसून चल रहा है, दूसरी तरफ कोरोना काल, डेंगू का खतरा मॉनसून से। आज मौसम एक कैसा बना है और क्या शहीदों के परिजन भी यहां पर पहुंच सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं? कंचन, अगर कार्यक्रम थोड़ा बड़ा कार्यक्रम होता तो उम्मीद थी कि शहीदों के परिजन भी यहां पर पहुंचते। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कुछ शहीदों के परिजन जो देहरादून में रहते हैं वो यहां पर आ सकते हैं, लेकिन जो वीवीआईपी की सिक्योरिटी की मैंने बात की और कोरोना का जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो यहां पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यह है कि वीवीआईपी मूवमेंट में भीड़ कम से कम की जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले जितने कार्यक्रम हुए वहां पर इस तरह की रोक टोक नहीं थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि वीवीआईपी के साथ जितना मूवमेंट कम हो, जितने लोग कम से कम हो, उसको रखा जाएगा। लेकिन हां, इस बात की खबरें जरूर है कि कुछ शहीदों के परिजन यहां पर पहुंच सकते हैं। कंचन, बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बनाइए, आपके पास हर अपडेट के लिए हम पहुंचेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन बहुत अहम, आज करगिल युद्ध को हुए 21 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन 21 साल पूरे की होने की जो लड़ाई है, ये करगिल की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को आज नमन करने के लिए, याद करने के लिए, करगिल युद्ध को बिल्कुल अगर आप सोचें तो ताजा ही मामला लगता है, मानो लड़ाई कुछ दिनों पहले ही हुई हो। यही नहीं, इन बहादुर सैनिकों में इतना जोश है कि चीन से भी 2-2 हाथ को ये तैयार रहते हैं। करगिल की लड़ाई लड़ने वाले 9 महान रिटायर्ड सूबेदार देवेंद्र भट्ट कहते हैं कि उन्होंने 19,000 फीट पर -15 डिग्री पर हड्डियां जमाने वाली ठंड में 8 दिन तक लड़ाई लड़ी थी। 1999 में भारतीय सेना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना को चारों खाने चित्त कर दिया था और विजय हासिल की थी। टेम्परेचर सर समथिंग वहाँ पर -15 था सर, -15 के करीबन उस टाइम पर। और आज तो काफ़ी समय हो गया, 22 साल हो गया, लेकिन मेरे को अभी भी सर ऐसा है कि जैसे कल की तरह मेरे को याद है अभी बिल्कुल हर एक चीज़ की, कहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ थी। आज वो देश हमारा चीन से बहुत आगे है और हमारे सैनिक उनके 10 सैनिक के बराबर एक सैनिक हमारे अगर उसमें लड़े तो, क्योंकि हमें मालूम है हमारे में जोश बहुत ज़्यादा है। आदमी मर जाता है लेकिन लड़ता है, हमने तो देखा अपनी आंखों से, बहुत ज़्यादा जोश है। उनके पास ऐसा जोश नहीं है उनके पास। बस हमारे भाई बहन जो हमारे साथ हैं 24 घंटे रह रहे हैं, सिर्फ दिमाग में वही याद आता है कि नहीं यार इतने चले गए, हमें आगे बढ़ना है। और हमारे अधिकारी भी जा रहे हैं, जेसीओस भी जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है, जो बच रहा है तो अंधाधुनी चल रहा है, उसमें बचनी बहुत बड़ी बात है। तो आप रिटायर्ड हो चुके सिपाहियों को सुन रहे थे और उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो जो युद्ध छिड़ा था, लेकिन फतेह हासिल किस कदर की थी और उस टाइम का भारत और आज का भारत कितना बदलाव है। आगे बढ़ते हुए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बैठक की। अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम से अलग उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बताया था और उसी सैन्य धाम के लिए देहरादून में जमीन तय कर ली गई है। ये बैठक की तस्वीरें हैं जब इसके ऊपर पूरा मंथन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना की वजह से सैन्य धाम के शिलान्यास में देरी की बात कही। पंचम धाम के नाम से भव्य शौर्य स्थल बनेगा, मुख्यमंत्री कहते हैं। कोविड के कारण उस पर अभी हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं। उस पर सफाई का काम चल रहा है और भव्य शौर्य स्थल पंचम धाम के नाम से ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू करने को लेकर शनिवार को प्री विजिबिलिटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अरविंद सिंह समेत अफसरों ने जो फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट सीएम को सौंपी है, उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1100 एकड़ जमीन की देख ली गई है। फिलहाल उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, वो 267 एकड़ में फैला हुआ है। अधिकारी कहते हैं कि 1100 एकड़
माफ कीजिए 1100 एकड़ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने के बाद वहां इंटरनेशनल फ्लाइट भी आ जा सकेगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अनिल बलूनी की। अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद है और लगातार प्रदेश के लोगों से किसी ना किसी माध्यम से जुड़ते रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। अनिल बलूनी चमोली के स्थानीय लोगों से फेसबुक लाइव के जरिए जुड़े हुए थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। आश्वासन उन्होंने दिया कि जरूरी हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि अनिल बलूनी पहाड़ की समस्या से वाकिफ हैं, गाहे बगाहे उनकी मदद वो हमेशा करते ही रहते हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने चमोली में एक जियो टावर का उद्घाटन भी किया। यह उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। जब मैं बीमार था तब भी एक एक पल में, एक एक क्षण में मैं उत्तराखंड के बारे में सोचता रहा हूं। मैं ये सोचता रहा हूं कि उत्तराखंड में क्या काम का क्या हल है, इस कार्य को कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए जब मैं बीमार था उस वक्त भी मैंने पूरा सोचा, मैंने जिंदगी के वो कालखंड देख लिया जो भगवान ना करे किसी बहुत लोगों को देखने को मिले। और मैं आज आप लोगों के साथ बड़े मन के साथ बहुत दूरस्थ क्षेत्र से जुड़े और मैं आपको मन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो दिन देखे उसके बाद अब मुझे कोई ये कहे कि अला बनना है, फला बनना है, कुछ पद पे बन जाना है, मैं इन सब चीजों पे मेरा कोई बहुत रुचि नहीं बची है। मेरा जहां पर मैं हूं यहां पर रह के उत्तराखंड के लिए अपने जीवन का जितना समय बचा है उस जीवन के प्रत्येक पल को उत्तराखंड के लोगों के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों को कहीं मैं कुछ आराम दे सकूं, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में कहीं कुछ मेरा सहयोग हो सके, उसके लिए काम मैं करना चाहता हूं। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में कोटद्वार पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को पीजी कॉलेज भाबर के विज्ञान भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने भाबर महाविद्यालय को प्रदेश का आदर्श महाविद्यालय बताने की बात कही। उच्च शिक्षा मंत्री ने कॉलेज में जल्द ही बीएड क्लासेस शुरू किए जाने का भी भरोसा दिया। कोरोना पर हर अपडेट लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें आपको बताएं कि राज्य में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 244 कल नए मामले आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से 72 नए मामले आए हैं। इसके बाद हरिद्वार 61 नए मामले, 244 कल के आए ताजा मामले हैं। नैनीताल भी अछूता नहीं है नए मामलों से, 30 नए मामले नैनीताल से, पौड़ी से 6, पिथौरागढ़ से 18, टिहरी से 4, उत्तरकाशी से 12 मामले हैं। तो वहीं अल्मोड़ा से 6, बागेश्वर से 3, चंपावत से 9 मामले, उधम सिंह नगर में 23 नए कोरोना केस आए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 60 से ऊपर हो चुका है। 60 से ऊपर होते हुए आंकड़ा 63 हो गया है। और एक और आ रही है बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस। हॉस्पिटल और जेल तक पहुंच चुका है कोरोना का प्रकोप। कोरोना संकट अब जेल प्रशासन तक पहुंच चुका है। सीएमआई हॉस्पिटल में स्टाफ के 34 लोग पॉजिटिव निकले हैं। सुदोवाला जेल में 7 कैदी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। जेल के सभी बैरक किए गए हैं सैनिटाइज। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, ये 4 जिले जहां पर होगी आज भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी में देर रात से बारिश लगातार जारी है। तो एक बार फिर से 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 से 30 जुलाई तक का समय पहले ही मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है कि भारी से भारी बारिश इन दिनों में होगी। और आज फिर 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हल्द्वानी में गोलापार गांव से खबर, जहां के ग्रामीणों की परेशानी एक बार फिर से सामने आई है। गांव और शहर के रास्ते में पड़ने वाली सूखी नदी शनिवार सुबह अचानक से उफान पर आ गई, जिससे दूध लेकर शहर जा रहे कुछ ग्रामीणों की बाइक नदी में तेज बहाव में फंस गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से बाइक सवार की जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने हैं, साफ देख सकते हैं आप तस्वीरों में उफनती हुई बरसाती नदी में ग्रामीण किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि गोलापार, विजयपार गांव के लोग सूखी नदी में पुल ना होने से परेशान हैं और इसी वजह से नदी को कुछ इस तरह से पार करके
अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। श्रीनगर गढ़वाल के पास फरासू में पहाड़ी पर फंसी गाय को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बद्रीनाथ हाईवे से सटी भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी पर 80 मीटर ऊंचाई पर एक गाय फंसी हुई थी, जिसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिली और इसके बाद टीम ने घंटों में मशक्कत की है। उसके बाद गाय का रेस्क्यू हो पाया है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर चीन सीमा को जोड़ने वाला मुंसियारी लीलम रोड बरसात में पूरी तरह से खराब हो गया है। आलम यह है कि मीलम जाने वाले आईटीबीपी के जवानों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सीमाओं तक पहुंचना पड़ रहा है। बीआरओ की रोड चलने लायक भी नहीं है। यही वजह है कि जवानों को खतरनाक पहाड़ियों को पैदल पार करके जाना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ की अगली खबर, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो रखी हैं। हरकोट से एक तस्वीर सामने आई। महिलाएं पुलिया बनाती हुई दिखी। लकड़ी से ये पुलिया बनाई जा रही है ताकि रास्ता पार किया जा सके। खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि पहाड़ की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, बिल्कुल आसान नहीं होती है। कैसे करके लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे चलाते हैं। अगली खबर आ रही है रामनगर से, जहां पर कोसी में फंसे हुए लोगों का सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। चारों लोग पहले ही पहुंच चुके हैं अपने घर। पुलिस अब इन चारों पर मुकदमा दर्ज करने का मन बना चुकी है। कोसी में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अपने घर पहुंचे हैं चारों लोग पहले ही, लेकिन अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। नैनीताल के लोग जल संस्थान के बिलों से परेशान हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से बंद होटलों को भी पानी की भारी भरकम बिल देखने पड़ रहे हैं। लगातार बिलों में हो रहे गड़बड़झाले का विरोध भी शुरू हो गया है। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने कमिश्नर कुमाऊं के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जब होटल बंद थे तो इस तरह के मनमाने बिलों की वसूली कैसे हो सकती है। हालांकि जल संस्थान का कहना है कि जो भी बिल हैं उसमें सुधार किया जा रहा है। एक्चुअल कंजम्पशन है वो देना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कोई छूट चाहिए कुछ चाहिए। जो पानी हमने इस्तेमाल किया है उसी का तो बिल लें आप ना। जो हमने पानी इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो आपने पानी सप्लाई नहीं किया है, उसका बिल आप अगर हमें दे दें तो फिर ये क्या न्याय, कहाँ से जस्टिफिकेशन होगा। हम फिर दोबारा हमने चेतास कंपनी से कह रखा है कि आप मतलब आपने जिन दिनों में जिस डेट पर ये रीडिंग ली है कंज्यूमरों की, वो डेट भी हमको आप दें, प्रीवियस भी और प्रेजेंट भी। तो उससे हम फिर उसकी समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आ रही है टनकपुर से, जहां पर मिसिंग पिलर 811 पर तारवाड़ का मामला यह है और नेपाल के अधिकारी आज इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय प्रशासन की बातचीत के बाद दौरा करने वाले हैं। नेपाल के सीडीओ और एसपी नेपाल ब्रह्मदेव के लोगों से बातचीत करने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विवादित जगह को लेकर बॉर्डर पर बना हुआ है तनाव। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त का विरोध करने पर हरिद्वार के साधु संतों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साधु संत कहते हैं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं। साधुगिरी कम, राजनीति ज्यादा करते हैं, हमेशा ही कांग्रेस के गुणगान करते हैं, इसलिए वो राम मंदिर के किसी भी कार्य का विरोध तो करेंगे ही। उसको प्रारंभ करना ही चाहते हैं और उस मॉडल को बढ़ा ही रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक आदर्श रूप जो कि पहले से निश्चित था उसी को आपको अपनाना चाहिए। मनमाना आप क्या बना रहे हैं इसका लोगों को जब तक जानकारी न हो तब तक वो कैसे समझें कि मंदिर बनाया जा रहा है कि स्मारक बनाया जा रहा है। ना तो राम जी से कोई लेना देना है, ना मंदिर से लेना देना है, क्योंकि इनकी मेन जो पृष्ठभूमि आज से नहीं, इनकी नियत में शुरू से ही खोट थी और उस खोट का कारण है कांग्रेसी मानसिकता। बुलेटिन में बात करेंगे बेखौफ बदमाशों की। देहरादून में बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। देर रात युवक से लूटपाट होती है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मामला थाना बसंत बिहार के गोविंदगढ़ का बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।